है कि हमारे ही लाला भयो है, सबको ऐसा लगे हमारो ही कन्हैया भयो है। कोई के मन में भी ये भावना नहीं है कि केवल अकेले नंद बाबा के लाला भयो, सबके मन में ये भावना हमारे लाला भयो। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना, आहुय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के लाला भयो, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा अटारी पर खड़े होकर के खूब लुटा रहे हैं। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इस बात को लिख लीजिएगा कि आपकी संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, आप इकट्ठा करना बंद कर दोगे। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो लुटावे को मन होगा, कितना दे दूं, जो अपने पास है। अभी हमारी स्थिति क्या होती, हमको किसी ने कुछ अच्छा दिया, कौन बजा रहा हो भैया मंजीरा, कोई बालक ही होगा, नहीं देर शांत रहो। अभी किसी ने कोई अच्छी वस्तु दी, आपने मुझे पटका दियो, अब पटका देती अच्छी है तो हमारे मन में स्थिति क्या है, इसको रखो, संभाल के रखो। पर ठाकुर जी यदि आपके चित्त में आ चुके हैं या ठाकुर जी आपको अपना बना चुके हैं, तो आपकी स्थिति क्या होगी, किसी भी वस्तु के प्रति आपके चित्त में ये भावना आएगी नहीं, ये बहुत अच्छी है, इसको रख लो। कोई प्रदान करेगा आप लेंगे जरूर, पर उसको रखेंगे नहीं। कोई और दिख गया ना आपको तो आप उसको दे दोगे, आप अपने आप संग्रहित नहीं कर सकते। ये एक सिम्टम है ठाकुर जी का जीवन में होने का। आपकी स्थिति प्रदान करने की होगी, मांगने की नहीं, लेने की, रखने की नहीं होगी, लेने की स्थिति हो जाएगी, मांगने की स्थिति हो जाएगी, और हमारे भाषा में लुटाने की स्थिति हो जाएगी, लुटाओगे और मैं तो स्वयं को लुटा दोगे। सांसारिक स्थिति में इकट्ठा करने का मन होता है, पर भक्ति पथ पर जब आप चलते हैं तब देने का मन होता है, लुटाने का मन होता है, बांटने का मन होता है। नंद बाबा लुटा रहे हैं भर करके, और उसमें भी ये विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन सी वस्तु किसके पास जानी चाहिए, सब योग्य दिख रहे हैं नंद बाबा को। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी कि आपको सब श्रेष्ठ दिखेंगे, कोई कम ज्यादा बड़ा छोटा इस प्रकार आप किसी का अनुपात नहीं करोगे, सब आपको सम दिखाई देंगे, आपको सब अच्छे लगेंगे। नंद बाबा अटारी पे खड़े है करके लाखन के रत्न उड़ा रहे हैं, सामने ये नहीं देख रहे हैं कि किसके हाथ में जा रहे हैं, बस लुटा रहे हैं, क्योंकि सब योग्य लग रहे हैं नंद बाबा को। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी, सब में योग्यता का दर्शन होगा। नंद बाबा आनंद में फूल रहे हैं, सुख में भर गए, सब ब्रजवासी आनंद में भर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई प्रथम राक्षसी आई, जिसका नाम क्या है, पूतना। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो ये राक्षसों की श्रेणियां ये हमारे अवगुण ही हैं, हमारे चित्त के। अब जैसे पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, अरिष्टासुर, व्योमासुर, ये सारे हमारे अंदर ही अवगुण हैं। एक एक अवगुण को ठाकुर जी नष्ट कर रहे हैं सीक्वेंस से, वो हमारे चित्त के ही अवगुण हैं। तो जब ठाकुर जी चित्त में आते हैं तो सबसे पहले किस अवगुण का नाश करते हैं, तो पूतना का अवगुण क्या है, अविद्या। क्या है, अविद्या। अविद्या का मतलब सामान्य भाषा में कहूं तो अज्ञान। अज्ञान को ही अविद्या कहते हैं, वही पूतना है, जिसको सही और गलत की पहचान नहीं होती। उम्र हो गई 60 साल लेकिन फिर भी नहीं पता कि सही गलत क्या है, इतना बोध नहीं है जिसको, ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कहा जाता है। क्या उचित है क्या अनुचित है इतना बोध भी जिसको नहीं है उसको अज्ञानी कहा जाता है। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहले अविद्या नष्ट हो जाएगी। अर्जुन का क्या नष्ट हुआ था, अविद्या नष्ट हुई, उसका अज्ञान ही नष्ट हुआ। अज्ञान नष्ट होगा तो ज्ञान आएगा। तो सीधी बात, ठाकुर जी सबसे पहले आकर के अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं। आप देखिएगा वैष्णव जो होते हैं ना, वैष्णव व्यक्ति के पास में ऐसी दृष्टि होती है कि वो सामने वाले के आव भाव से पहचान जाता है कि कितने पानी में है।
अब यहाँ इतने सारे तिलक वाले सब बैठे तो हैं वैष्णव जन, पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया, पर नित्य नाम जाप करने वाले, नित्य उर्धपुंड तिलक लगाने वाले, नित्य कंठी माला धारण करने वाले, एकादशी निष्ठा करने वाले, नाम जप निष्ठा करने वाले, वृंदावन को भजने वाले, अपने गुरु का नित्य स्मरण करने वाले, ऐसे जितने वैष्णव यहाँ बैठे हैं, वो अपने आप से अंदाजा लगाइए, आप व्यक्ति को देख करके नहीं पहचान जाते कि वो कैसा होगा, आपको अनुभूति होने लग जाती है। वैष्णव बनने से पूर्व सांसारिक स्थिति में आपको अच्छा लगेगा, नाचने गाने में, ब्याह में, आदि सब में, पर जैसे आप वैष्णव होते चले जाते हो फिर किसी के ब्याह में जाने का भी मन नहीं होता। विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, विवेक बुद्धि आपको सही और गलत की पहचान कराने लग जाती है। किसी भी व्यक्ति को देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये कैसा होगा। हमारे पास कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है, ये वैष्णव भेष की कृपा है कि प्रणाम करने वाला व्यक्ति वो वास्तव में वृंदावन किस रूप में भजता है, वो गुरु परंपरा में है कि नहीं है, वो एकादशी निष्ठा करता है कि नहीं, उसके प्रणाम से ही पता चल जाता है कि वो है कि नहीं उस स्थिति में। व्यक्ति के रूप से ही पता चल जाता है, और ये कोई अलग से हमको कोई सिक्स्थ सेंस नहीं मिलता, ये वैष्णवता से ही आपको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। कौन व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति केवल बहलाने फुसलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति वास्तविक बोल रहा है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये आपको शब्दों से पता चल जाएगा। ये वैष्णव होने का एक बहुत सारे प्लस पॉइंट है, पर एक ये भी प्लस पॉइंट है कि आप व्यक्ति को पहचानने लग जाते हो, आप स्थिति को पहचानने लग जाते हो, आप माहौल को पहचानने लग जाते हो। तो भगवान क्या करते हैं, जीवन में आते विवेक बुद्धि जागृत कर देते हैं। कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति को पहचानने के लिए 3 चीजों पर ध्यान रखा करो। किसी से भी मिलो, उसकी 3 चीजें देखो। सबसे पहला नेत्रम, उसकी आंखें देखो। आंखें यदि चपल हैं, आंखें यदि चतुर हैं, आंखें यदि बहुत मटक रही हैं, स्थिर नहीं हो रही है एक जगह, तो ये बात निश्चित है कि व्यक्ति अस्थिर है, स्थिर नहीं है, मन चला व्यक्ति हो सकता है। नेत्रम, और दूसरी बात वक्त्रम, उसके शब्दों को सुनो, उसकी वाणी को सुनो। वो जब बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों से भी आंकलन लग जाता है कि वो व्यक्ति कैसा खाता पीता होगा। और तीसरी चीज पर ध्यान दो, विकारेण, वो जब बैठता है तो बैठता कैसे है, चलता है तो चलता कैसे है, जब लेटता है तो लेटता कैसे है। और आप लोग कथा सुनते हो, तो कथा सुनने में इतनी मुद्राएं बदलते हैं श्रोतागण, कभी इस पाम को ऊपर कर लेंगे, कभी इस पाम को ऊपर कर लेंगे, कभी दोनों पाम खोल के यूं बैठ जाएंगे, कभी दोनों पामों को बांध के बैठ जाएंगे। 7 दिन में आप हमसे अगर पूछो कि महाराज सबसे बड़े श्रोता कौन, तो मैं 10 श्रोता गिन के ऊपर मंच पे ले आऊंगा, जिनकी मुख की आकृति 4 घंटा एक सी रहती है। हम वक्ता हैं, हमारे पैर हिलेंगे ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही श्रोता को भी होना चाहिए, श्रोता को भी एक ही आसन में बैठ करके पूरी कथा सुननी चाहिए। उसके शरीर में बार बार विकार आते हैं, बार बार आसन बदलने की इच्छा होती है, तो इसका मतलब उसका मन चला है, मन स्थिर नहीं है। उसका मन स्थिर होगा तो एक ही आसन में बैठेगा, सम रहेगा, उसका मुख भी ज्यादा नहीं घूमेगा। सम मन वाला व्यक्ति कई बार 1 या 2 मुद्राओं में पूरी रात काट देता है निद्रा में, ज्यादा आसन नहीं, ज्यादा करवट नहीं लेता। तो 3 चीजों से व्यक्ति के मन की स्थिति पता चलती है, नेत्रम, वक्त्रम और विकारेण। लेकिन इसमें भी अगर आप वैष्णव बन गए, वैष्णव व्यक्ति को तो 4 बातें सुन ले वो सामने वाले, तो पता चल जाएगा कि ये उचित है कि नहीं है, ये अनुचित है। वैष्णव व्यक्ति को विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, कंस ने उसको भेजा। पूतना ने कहा मैं रूप बदल करके जाऊंगी, अपने पयोधर में विष लगा के जाऊंगी,
10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके पास जा जा करके बालकों को पयोदर पिलाऊंगी, विष पीते ही बालक मर जाएंगे और इन्हीं नवजात बालकों में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला प्रयास कर लो। निकल पड़ी पूतना, असंख्य बालकों को मार दिया पूतना ने और सब जगह मारते मारते बालकों को जैसे ही गोकुल पहुंची, याद रहे पूतना बहुत सुंदर बन के गई थी, जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया पूतना के नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, मुस्कान इतनी सुंदर, चाल इतनी सुंदर, उसका रूप इतना सुंदर, उसके तन से आने वाली सुगंधी इतनी सुंदर, उसके केश इतने सुंदर, अरे सर्वांगीण रोम रोम सुंदर है पूतना का। जैसे गजकामिनी चाल भीतर गोकुल में प्रवेश करती है पूतना, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं। लेकिन जहां जहां से पूतना निकलती है और जैसे ही ब्रजवासियों की उस पर दृष्टि पड़ती है वे सब अपना उत्सव मनाना भूल जाते हैं, सब उसी को देखने लग जाते हैं। ओहो कितनी सुंदर, अरे स्वयं तो उस पर आसक्त हुए, दूसरे गाने वाले को सुन देखियो कितनी सुंदर जा रही है। एक ब्रजवासी तो दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया, मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले ब्याह कर ले, मैया आज मेरा ब्याह करा दे तू। बोले अच्छा कौन से करे वो? बोले वो गोपी आ रही है, एक बार तो मेरा ब्याह करा दो, मैया देख कितनी सुंदर है, या को रूप तो देखो। अरे भैया केवल गोप ग्वाल ही उस पर मोहित नहीं हुए, गोपियां भी मोहित हो गए। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जैसे पूतना को गोपियों ने देखा तो गोपियां बोली अरे बहन हमारी बात तो सांची निकसी। बोले कैसे? बोले कल नंद जी को लाला देखो तो देख के ऐसा लगो मानो नारायण ही आयो होगो, लेकिन आज यह गोपी को देख कर तो हमारी बात पे मोहर लग गई, वह नारायण को दर्शन कर देख लक्ष्मी चली आ रही है, कितनी सुंदर है पूतना। सब उसके रूप पर मोहित हो गए। पूतना ने आकर के कुछ गोपियों से पूछा ये उत्सव जा बालक के हैवे की खुशी में है रहे हो, वो बालक कहाँ मिलेगा, वहां के दर्शन कहाँ को होंगे? गोपियां तो मार्ग ही बताना भूल गई, उसकी वाणी सुन करके, उसके शब्द सुन करके सिर्फ देखती रह गई उसको। पूतना ने चुटकी बजाई, अरे आपसे पूछ रही हूँ ये जाके का जो उत्सव मन रहा हो वो बालक कहाँ मिलेगा? अरे बहन ये 2 वृक्ष दिख रहे हैं ना, ये वृक्ष जा आंगन में वही है वो बालक, चली जा। पूतना ने सबको आकृष्ट कर लिया। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, गोदी में लिए बैठी हैं यशोदा मैया लाला, 6 दिना के हैं बस अभी। 6 दिना के ठाकुर जी को भागवत जी में ऐसा भी भाव बताया कि कितने महीनों तक तो ठाकुर जी को दिखाया ही नहीं यशोदा मैया ने किसी को। जब दिखावे की बारी आती तो नेक बस चरण दिखाती लाला के और फिर छुपा लेती हैं अपने पास। इतना प्रेम से रखती लाल जी को। पूतना आई, पूतना को देखते ही यशोदा मैया भी एक बार को मोहित है, बोले आहा कितनी सुंदर, अरे विधाता काश इतनी सुंदर तेने मेरे लाला के ताई बहू भेजी होती, वही ते ब्याह कराती अपने लाला को। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े मंद मंद मुस्काए कह रहे मैया रुक जा, अभी बहू को रूप दिखाऊं तो कैसी बहू है। पूतना जैसे ही गई यशोदा मैया से जाकर के प्रणाम, अरे बहन कहां से आई हो, बड़ी सुंदर हो। बोले पास के गांव से आई हूँ, आपके लाला हैवे की खुशी की बधाई देवे आई हूँ। नहीं दियो तो कैसा लाला आपको? यशोदा मैया ने कोई विचार नहीं किया, उसका सुंदर रूप सुंदर आवरण जान करके तुरंत उसकी गोद में अपने ठाकुर जी दे दिए। भैया एक बात बहुत, देखो ये लीलाएं तो सब आपने सुनी है, पर इन लीलाओं में कई रहस्य छिपे हैं। यशोदा कौन है? मैं आप हम सब यशोदा हैं। और श्री कृष्ण कौन है? हमारी भक्ति ही श्री कृष्ण है। कई बार हम उन लोगों के सामने अपनी भक्ति को प्रकट कर देते हैं जो उसके अधिकारी नहीं होते। सदैव याद रखना 10 नाम अपराध हैं, उन 10 नामापराध में एक अपराध यह भी है कि अनधिकारी के सामने अपनी भक्ति प्रकट करना। जो अधिकारी नहीं है, जो योग्य नहीं है, उसको बताना हम तो इतना भजन करते हैं, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, हम तो वृंदावन जाते हैं,
और वो सामने वाला व्यक्ति केवल आपसे निकलवाने के लिए ही सुंदर बन के आया है, वो वास्तव में उसका अधिकारी नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने कहा है, नाम जप को गोपनीय रखो, गुरु मंत्र को गोपनीय रखो, भक्ति को गोपनीय रखो। तुम लाला को संभालो, मैं अभी आऊं। पुत्र बोली, हाँ मैं संभाल रखा है, आप जाओ। यशोदा मैया जैसे ही बाहर आई और पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने दोनों नेत्रों पे हाथ धर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ उठा करके अपने नेत्रों को धर लिए। कितनी दुर्भाग्यशाली है पूतना। उसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको सब देखना चाह रहे हैं, उस पर सब आकृष्ट हो गए, पर जिसको आकृष्ट होना चाहिए था, जिसको रूप दिखना चाहिए था, जो रूप को देखने वाला होना चाहिए, उसने आंख बंद कर ली। हमको दुनिया देखे, क्या फायदा? सबको देखती दुनिया, पर राधा रमण हमको देखे, ये बड़ी बात है। कई बार बात में आता है कि आज 5 लाख लोगों ने बिहारी जी के दर्शन किए, ये बड़ी बात नहीं है कि 5 लाख लोगों ने बिहारी जी को देखा। 5 लाखों में बिहारी जी ने किसको देखा, ये बड़ी बात। पूतना को पूरे ब्रज ने देखा, सब ब्रजवासियों ने देखा, ये बड़ी बात नहीं है कि पूतना को सबने देखो। बड़ी बात ये है कि ठाकुर जी ने देखा कि नहीं देखा। तो मैं बताऊं करता हूं, सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो गलती कभी मत करिए जो पूतना करके गई है। नहीं तो महाराज आपके कितने श्रेष्ठ हो, कितने सुंदर हो, कितने योग्य हो, ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ठाकुर के सामने राधा रमण जी ने नेत्र बंद कर लें। क्या गलती की है पूतना ने? पूतना गलतियां बहुत सारी हैं, पर साधकों के लिए, वैष्णवों के लिए 2 अपराध हैं जो पूतना ने किए, जिसकी वजह से ठाकुर जी नजर फेर लेते। सबसे पहला भजन विक्षेप। क्या? भजन विक्षेप। भजन विक्षेप का मतलब तुम खुद भजन तो करते नहीं हो, लेकिन कोई और कर रहा है तो उसमें टांग रहे हो, उसके भजन को रुकवा रहे हो, उसके भजन में किसी ना किसी रूप में विक्षेप डाल रहे हो। अगर आपका ये गुण है, दूसरे के भजन को रुकवाना, दूसरे के भजन में टांग डालना, दूसरे के भजन में दखलंदाजी करना, दूसरे के भजन में डिस्टर्ब करना, ठाकुर जी आपको नहीं देखेंगे। पूतना ने किया। नंदग्राम में कन्हैया लाल की नाच गा रहे हैं सब ब्रजवासी, पूतना ने क्या किया? सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सबको आकर्षित कर लिया। अरे पूतना की आदि सारे ब्रजवासी भूल गए कि हमको भजन करना, हमको कीर्तन करना, हमको उत्सव मनाना, सब पूतना को देखने लगे। ये सबसे पहला कारण है कि ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, भजन विक्षेप करना। बंधुओं, कोई साधक यदि आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, आपके परिवार में है, और यदि वो कुछ ठाकुर जी के लिए करता है, वो सब करता है, नाम जप करता है, सुनता है, कुछ भी करता है, आप प्रयास करो कि विक्षेप मत बनो, करने दीजिए उसको, क्योंकि विक्षेप करना ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं, बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को। तो इसलिए चाहे कि श्री राधा रमण जी को अपने नेत्र से नाम दे रहे हैं, बाकी कोई भी भजन में विक्षेप मत करना। सबसे पहला कारण ठाकुर जी ने पूतना को इसलिए नहीं देखा। और दूसरा कारण पूतना को ना देखने का जो साधकों के लिए, कारण बहुत सारे ना देखने के, पर साधकों के लिए पूतना में दूसरा ऐसा क्या होना है कि ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा कि पूतना अपनी वास्तविकता को छुपा करके जाएगी, वो अपने मूल रूप को छुपा करके गई है ठाकुर जी के सामने। वैष्णव को चाहिए वो जैसा है वैसे प्रस्तुत हो ठाकुर जी के आगे, अपने मूल रूप को ना छुपाए। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है जो बहुत अच्छा लगता है। पवन कुटिल खलकामी मौसम, पवन कुटिल खलकामी मौसम, पवन कुटिल खलकामी मौसम, पवन कुटिल। सुन करके गाओ। कौन कुटिल खलकामी मौसम, कौन कुटिल खलकामी मौसम, कौन कुटिल खलकामी मौसम, कौन कुटिल खलकामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो
पतित को ठोर कहाँ है, सूर पतित को ठोर कहाँ है। सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम और कुटिल करगामी, मौसम और कुटिल करगामी, मौसम और कुटिल हे मौसम और कुटिल करगामी, मौसम और कुटिल करगामी, मौसम और कुटिल करगामी, मौसम और कुटिल ये शब्द जो आप गा रहे थे ना, जिनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होते थे, ऐसे सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम। एकाध कोई गलत बात अपने लिए नहीं कही है, कितने सारे शब्द हैं और अंत में तो कलम ही तोड़ दी। बोले क्या, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, पापियों में नामी हूं मैं। सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी मूसम कौन कुटिल करगामी। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं आपको? अपनी वास्तविकता प्रस्तुत करो ठाकुर जी के आगे। आप जैसे हो वैसे प्रस्तुति करो। भाई वैद्य के आगे अपना रोग नहीं बताओगे तो चिकित्सा कैसे होगी? ऐसे ठाकुर जी के आगे अगर अपने अवगुण आपने नहीं कहे, सबको मत बताओ पर ठाकुर जी को तो बताओ। आज मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ये अवगुण हैं, ये दोष हैं, ये पाप हैं। अपने समस्त दोषों को छुपा करके सुंदर सुंदर बाह्य आवरण बना करके गई है तो राक्षसी, पर दिखा करके क्या गई, मैं लक्ष्मी के समान सुंदर हूं। ठाकुर जी कहते हैं जो इस प्रकार के आवरणों से ढक करके लाता है स्वयं को, मैं नहीं देखूंगा आपको, मेरी दृष्टि नहीं पड़े आप पे। इसलिए भैया साधकों को इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ठाकुर जी के नेत्रों से आपको ठाकुर जी के नेत्रों में बसना हो तो एक तो कभी किसी के भजन में विक्षेप मत बनो, और दूसरा जैसे हो यथार्थ ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो स्वयं को, छुपाओ नहीं। आज अगर किसी को देख के ईर्ष्या हो गई ना, तुरंत जाइए अपने गोपाल जी के पास, बोले वो सामने वाले को पता नहीं उसकी उपलब्धि देख के मुझे ईर्ष्या हो रही है ना, आप कृपा करके मेरी ईर्ष्या को नष्ट करो। आप यदि इस प्रकार अपने समस्त अवगुणों को तुरंत प्रस्तुत करेंगे ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी लिए महाराज झाड़ू ऐसी लगावेंगे आपके हृदय में कोई अवगुण प्रकट ही नहीं हो पाएगा। फिर आप उस अवगुण को प्रकट होने के बाद में प्रकट रहने देते हैं, इसीलिए वो अवगुण सदा के लिए बस जाता है। तुरंत ठाकुर जी को बताओ, अरे भाई कमरा में कॉकरोच घुस गया, तुरंत मैया के पास जाते दौड़ के। हमको छिपकली से डर लगता है, कमरा में छिपकली आ जाए तो मैं तो पूरे घर को अधर कर दूं, तुरंत भगाई जाती है। अब उस छिपकली को अगर आपने 10-5 दिन तक नहीं हटाया तो वो अपने जगह बना लेगी कमरे में। जैसे उसको भगाने जाओगे तो सीधी वहीं भगेगी जहां से कोई निकाल ही नहीं सकता। अवगुण जन्म से नहीं होते हमारे अंदर, धीरे 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 आते हैं। जैसे ही कोई अवगुण आता है, आज किसी की ऐसी बात पर क्रोध आ गया जिसमें आना ही नहीं चाहिए था, फिर भी आ गया आपको, तुरंत जाइए अपने ठाकुर जी के पास, गुरुनाथ इतनी बड़ी बात नहीं थी, मुझे क्रोध आ गया, आप कृपा करो मेरा ये क्रोध शांत हो। तुरंत ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करोगे, तुरंत ठाकुर जी लिए महाराज जो भी अवगुण आया चित्त में तुरंत उसको ध्वस्त करेंगे। तो किसी पे क्रोध आए तुरंत आप राधा रमन जी का स्मरण करने लग जाओ। आहा, चांद सा सलोना लटे घुंघरारी हैं, होए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे, होया के मधुर रसीले वचन, ओ मेरा या पे अटक गया मन।
कहां गया क्रोध? भाज गया। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके विष को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में ठाकुर जी ने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसके पयोधर को पकड़ करके प्राणे शमम रोष शमन मितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को खींचना शुरू किया, अब तो पूतना पकड़ करके ठाकुर जी को दूर खींचे, लेकिन ठाकुर जी और कस के पकड़े और उसके प्राणों को पीने लगे। जैसे ही प्राण पीने लगे, अपने अपने वास्तविक रूप में आने लगी, राक्षसी बनने लगी, विशाल विकाल स्वरूप हो गया। सामुंच मुंचाल मित्र प्रभाषणी चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके पूरे ताकत से खींच रही है, लेकिन ठाकुर नेक्स्ट से छेदना के ठाकुर जी में कहां से ताकत आ गई। ऐसी ही पकड़ रखी है पूतना, और जैसे ही पूतना कहने लगी छोड़ छोड़ छोड़, सो ठाकुर जी ने पयोधर मुख से निकाला और छेदना के ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ना ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ लेना, चाहे वो भगत हो चाहे राक्षस हो, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़े। मैं छेदना के ठाकुर जी जैसे ही बोल पड़े महाराज, पूतना तो व्याकुल हो गई। भगवान ने उसके प्राणों को खींच करके गोविंदाय नमो नमः बोल, पूतना मर्दन भगवान की। धड़ाम से पूतना का विशाल शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, जाके देखा तो महाराज राक्षसी पड़ी है। पूतना के पयोधर से ठाकुर जी को उठाया और सब ब्रजवासी लेकर के गौशाला गए। गौशाला में ले जाकर के ठाकुर जी के 12 अंगों पर गौरज लगाई, गौमूत्र से स्नान कराया। बंधुओं, भागवत जी में वर्णन आता है, भगवान ने पूतना को वो सदगति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। क्यों? देवताओं ने पूछा, पूतना में ऐसा क्या दिख गया आपको जो आपने उसको यशोदा मैया की गति दे दी? भगवान बोले, कोई शस्त्र से मारता है, कोई अस्त्र से मारता है, हमको पूतना का मारने का स्टाइल बहुत बढ़िया लगा। बताओ, ये माँ की भांति पयोधर पिलाने से हमको मारने। देखो, इसीलिए कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को ना जाने हमारा कौन सा गुण बढ़िया लग जाए,